हमारे नरवाना हल्का में वैसे तो जैसे बताओ पुराना टोहाना और इधर उधर सारे प्रदेश में ही हैं, लेकिन अपने नरवाना हल्का के जिम्मेवारी को बताते हुए उन्होंने मुझे बताया, जैसे स्थानीय विधायक को तो मेरे को नरवाना की जिम्मेवारी उन्होंने बताई दी थी कि वे अपने नरवाना में वे खरीफ की जो फसल गुलाबी सुंडी की वजह से नुकसान हुआ है किसानों को फसल का, वे सबसे पहले आप इसका मुआवजे की बात करो, उसको मुआवजा दिलाओ। तो मैंने आश्वासन भी दिया था और मैंने कहा था जी जो किसानों को मुझे ड्यूटी दी और जो मुझे बताया है बिल्कुल जेन्युइन समस्या है, बहुत भारी समस्या है, क्योंकि जो भी है हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि पे भी सारे की सारा जो हमारा देश उसी पे डिपेंड है, सारा जमींदार मजदूर कोई भी हो बिना कृषि हमारे उसी से सारा काम सभी से खुशहाल उसी से चलता है जीवन। तो उसके लिए मैंने आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैंने विधानसभा में भी इस जो विधानसभा सेशन चला था उसमें भी मैंने अपनी आवाज़ उठाई थी नरवाना हल्का की वजह भाई जो मेरे पड़ोसी हल्के हैं उनमें मिल गया, लेकिन मेरा नरवाना हल्का के जो जमींदार है किसान उनको अभी भी गुलाबी सुंडी का उनको जो नुकसान हुआ फसल का उसका मुआवजा नहीं मिला है। और मेरी यही दरख्वास्त है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा मैंने अपना संदेश दिया विधानसभा नरवाना की जनता का नुमाइंदा होने की जनप्रतिनिधि होने की कि भाई जल्द से जल्द इसको गुलाबी सुंडी का जितना भी नुकसान हुआ है जो सरकार ने निर्धारित किया है, निर्धारित तो कम किया है, इससे ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बीज भी दवाई भी बुआई भी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, लेकिन फिर भी जो सरकार ने जो निर्धारित किया है कम से कम वो तो हमारे को मुआवजा दिया जाए जो मेरे किसानों का बनता तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा कम से कम भाई बुआई का तेल का फिर खाद बीज का कम से कम हो तो उसकी तो रिकवरी हो। तो मैंने ये प्रधान जी मैंने आप सभी ने सुना भी होगा देखा भी होगा, मैंने अपना नरवाना हल्का की ये आवाज़ उठाई है और उसके बाद भी मेरी 2 बार सीएम से मुलाकात भी हो रही है इसके बारे में जो आपने मुझे जो जनहित की जो किसान कृषि मजदूरों की जो मुझे सेवा पत्र दिया गया था आपके द्वारा, तो इसके बारे में मेरी अब भी 2 बार मुलाकात हुई है और इसको मैं जल्द से जल्द लाने का काम करूँगा। बल्कि आज मैंने डी साहब से बात की थी तो डी साहब ने बल्कि हमारे पास अभी हमारे नरवाना हल्का के जो तहसीलदार हैं नरवाना के ये भी इन्होंने भेजी है, ये हमारे पास ही आपके सामने ही खड़े हैं। दूसरा था कि हमारे जो दूसरा ये था दूसरा पॉइंट जो दूसरी समस्या थी कि जल प्रभाव से खराब हुई फसलों को मुआवजा किन्हीं कारणों को वापस चला गया। वो बिल्कुल बात आपकी सही है कि वो 3 करोड़ रुपए आए थे जो किन्हीं कारणों से मैं जैसे कि हमारे अभी बताया कि वे प्रधान जी ने भी एक पार्टी के नेता के कैसे भी है, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा और आप सभी समझते भी हैं। मेरी कोशिश थी कि वे सबको ज़्यादा से ज़्यादा सबको मुआवजा दिया जाए, लेकिन एसडीएम कभी किस तरह किसी प्रशासन की वजह से किसी और कारणों से वो वापस चलेगा था। लेकिन फिर भी मैंने अपने दरख्वास्त के मैंने डीसी साहब से बात की थी, प्रधान जी भी सारे बैठे थे, हमारी बहन जी भी थी, इसी में भी थी, जैसे हमारी बहन जी खड़ी हुई ये भी थे, प्रधान जी सारे थे, काफ़ी जो किसानी उनके जो अपने जो नुमाइंदे जो आप लोगों ने बातचीत करने के लिए भेजे थे, मैंने बातचीत करी एसडीएम से बुलाया, इनसे भी की, फिर भी वो वे 55 लाख रुपये कमाए, 2,45,00,000 2 करोड़ सॉरी 2 करोड़ 45 लाख आए हुए प्रधान जी को, जो हमारे किसान भाइयों को जो 55 लाख का उसमें भी नुकसान उसमें भी, और जैसे मैं कह देगा ना भाई इसमें भी कुंडी लाएगी हमारा उसमें भी कुंडी लाएगी। तो मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो हमारे रहे हैं जो जितना को मिल गया कि जिसका